जब भी आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, जीवन आपको परखने लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कठिनाइयाँ ही सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब आप जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले संघर्ष आपका दरवाज़ा खटखटाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन को आपको तैयार करना चाहता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर निखारा जाता है, वैसे ही आपके सपने को पूरा करने के लिए जीवन आपको तपाता है। कई बार आप सोचते हैं मैं तो हर दिन पूजा पाठ करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब सीधा भगवान आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए सब कर रहे हैं। आज आप जितना पूजा पाठ करते हैं उतनी ही परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि आपकी आस्था और मजबूत हो सके। सोचिए, अगर हर जगह हर चीज़ आसानी से मिल जाती तो क्या आपको उसकी कीमत समझ में आती? जो चीज़ मुश्किलों से मिलती है वही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागते हो वह चीज़ दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान आपको यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची सफलता पाने के लिए धैर्य और संतोष जरूरी होता है। सच्ची सफलता पाने के लिए धैर्य और संतोष रखना सबसे अहम होता है। जो चीज़ आपके लिए बनी है वह आपको सही समय पर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना और प्रतीक्षा करना सीखना होगा। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी संघर्ष से भरी हुई है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो हार मान लेते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं बल्कि उनका सामना करते हैं। कठिन समय आपके जीवन में इसलिए आता है ताकि आप और मजबूत बन सके। धैर्य रखें, भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। जो चीज़ आपके लिए बनी है वह आपसे दूर रह ही नहीं सकती है। एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिए, संघर्ष सिर्फ आपकी सफलता की शुरुआत है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वह भी प्रेरित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आगे की वीडियो आप अनिरुद्धाचार्य महाराज से सुनिएगा। वह क्या बोलते हैं, लोग उन्हें गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं, इसके बारे में। लोगों को मेरे से दिक्कत क्यों है? क्योंकि लोग केवल कहते हैं, हम कहते नहीं, कहते भी हैं और करते भी हैं। तो लोगों को परेशानियां ये है ना, इसलिए तो लोग गाली देंगे। जो कुछ करता है उसी को गालियां भी मिलती हैं। जो कुछ नहीं करता उसे कोई नहीं कहता। आम का पेड़ फल देता है इसलिए उसे ही पत्थर और लाठियां मिलती हैं। बबूल को कोई पत्थर लाठियां नहीं देता। आज पता है हमारे देश में कुछ नेता जातवाद का जहर फैला के आपस में लड़ाते हैं। 70 सालों से भारत की राजनीति का विशेष हिस्सा रही है जातियां। हाँ या ना? बोलो हाँ। हमारे नेता जातियों के नाम पर लड़ाते हैं और वो वोट बैंक अपना चलाते हैं। ये बात सही है या गलत है? जातियों के नाम पर हम भारत के लोग बटे हुए हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य क्या कहता है कि जातियों के नाम पे बटना नहीं, तुम एक बाप की संतान हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का पिता एक है। जब बाप एक है तो तुम 4 भाई हो ना, तो भाइयों की तरह क्यों नहीं रहते? क्यों लड़ते हो? मेरी इस अपील से, मेरी इस प्रार्थना से बहुत लोग भाईचारे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब बताओ, मेरी ये बात उन लोगों को कैसे अच्छी लगेगी जो नफरत की राजनीति करने बैठते हैं? तो वो मेरे क्या बन जाएंगे? बोलो जोर से। वो मेरे क्या बन जाएंगे? दुश्मन। और वो मेरे प्रति क्या रखेंगे? द्वेष। और वही है, आप लोग समझते नहीं हैं। आप भोली भाली जनता है। मैं अपने भारत के लिए, अपने सनातन के लिए जो कर रहा हूं शायद अभी समझ में ना आए। जब तक राम थे ना तब तक लोग राम को समझे नहीं। जब तक विवेकानंद जी थे तब तक लोगों ने विवेकानंद जी को समझा ही नहीं। जब तक मीराबाई जिंदा थी इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया जीते जी किसी को समझी नहीं। जब मर जाता है कोई तब समझ में आता है कि वो क्या करके गया है, क्या करके चला गया। तो मैं चाहूंगा आपसे कि मेरे मरने के बाद आप मेरे को समझ पाएं
मेरे जीते जी समझ जाओ कि भारत जातवाद के लिए नहीं, संगठित होने वाला देश है। हमारी विचारधारा कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो सर्वे भवन्तु। क्या अर्थ हुआ इस सूक्ति का? सर्वे भवन्तु, इसका अर्थ हुआ कि सब लोग सुखी रहें। सर्वे संतु निरामया, सब लोग प्रसन्न रहें और निरोगी रहें। हमारे यहाँ एक सूक्ति और सुना होगा आपने, एक श्लोक और, वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब हुआ? हम सबको अपना परिवार मानते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहते हैं कि पूरा भारत एक परिवार है, सारे सनातनी एक हैं। सनातनी संगठित हो जाएं तो क्या मजाल के कोई आपकी तरफ आंख उठा ले। लेकिन याद रखना, जो भारत देश के हिंदुओं को संगठित करने निकलता है, जो भारत के हिंदुओं को संगठित करने निकलता है, उसी पर लोग बरस जाते हैं, उसी पर टूट पड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है। दूसरा, हमारे वेदों की 4 बातें याद रखिए। बोलो मातृदेवो भव। बोलो मेरे संग। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये चारों बातें किस किस ने सुनी है? अतिथि देवो भव किसने सुना है? पहले से, मेरे पहले से सुना है। क्या मतलब हुआ? अतिथि कौन है? अच्छा, ये कौन सा वचन है? ये वेदों के वाक्य हैं। ये कहाँ के वाक्य हैं? बोलो, ये वेदों के वचन है। मातृदेवो भव। अब बताओ, वेद कहता है कि माँ भगवान होती है। बोलो हाँ। लेकिन आपने सुनी है ये बात, कुछ लोगों ने मानी होगी, पर अनिरुद्धाचार्य देखो वेद की बात पर चलता है। मातृदेवो भव। तो गौरी गोपाल आश्रम में उन माताओं की सेवा होती है जिनके अपने बेटे निकाल देते हैं, और ये सबके पांव दबाकर सबकी सेवा करता है। तो मातृदेवो भव सूक्ति सार्थक हो गई। बोलो हाँ। गौरी गोपाल आश्रम में मातृदेवो भव की सही परिभाषा है या नहीं? हम केवल कहते नहीं हैं कि मातृदेवो भव, हम मातृदेवो भव की सूक्ति को जीवन में चरितार्थ करते हैं। और बेसहारा माओं को 288 माताएं हैं गौरी गोपाल में, लगभग 288, 1-2 कम ज्यादा हो सकती हैं। 288 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। क्या है ये? मातृदेवो भव है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? जैसा टीवी पर सुना था, पाया कि नहीं? तो बताओ, सेवा हो रही है? तो वेदों के, आप लोग वेदों की बात सुनते हैं, कुछ लोग वेदों की बात करते हैं, मैं वेदों के वचन पर चलता हूं। मातृदेवो भव। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, पितृदेवो भव। पितृ मतलब पिता, पितृ मतलब पिता। पिता की सेवा करो। तो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत, जो फुटपाथ पर सोने वाले संत हैं, संत पिता के समान है या नहीं? बोलो, साधु पिता तुल्य है? साधु पिता तुल्य है। तो गौरी गोपाल आश्रम में कितने सारे संत सवेरे सवेरे पेट भर भोजन पाते, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनको रोटी कौन देगा? उन सबको गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र सवेरे सवेरे मिलता है, और हजारों साधु पेट भर भोजन पाते हैं गौरी गोपाल में। और मेरा एक सपना और है कि जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए भी एक निवास हो, और उसके लिए मैं कार्यरत हूँ। आपसे कहता हूँ, 1 गज 2 गज भूमि का दान करेंगे
तो संतों के लिए आश्रम बनेगा। अभी भोजन मिल रहा है सभी संतों को, फिर जो पिता सताए गए बच्चों से, वो पिताओं को भी यहाँ निवास मिलेगा। तो पितृ देवो भव की बात लोग कहते हैं और लोग सुनते हैं, पर अनिरुद्धाचार्य चरितार्थ कर रहा है या नहीं? बोलो जोर से। लोगों को मेरे से दिक्कत क्यों है? क्योंकि लोग केवल कहते हैं, हम कहते नहीं, कहते भी हैं और करते भी हैं। तो लोगों को परेशानियां ये है ना, इसलिए तो लोग गाली देंगे। जो कुछ करता है उसी को गालियां भी मिलती हैं, जो कुछ नहीं करता उसे कोई नहीं कहता। आम का पेड़ फल देता है, इसलिए उसे ही पत्थर और लाठियां मिलती हैं, बबूल को कोई पत्थर लाठियां नहीं देता। बात सही है? अच्छा और सुनो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तीसरा क्या है? बोलो अतिथि देवो भव। अब बताओ, आप लोग हमारे कौन हैं? आप लोग हमारे अतिथि हैं, और आपके द्वार पर अतिथि आए तो आप उसे भोजन कराते हो कि नहीं? पानी पिलाते हो कि नहीं? उसके साथ बैठ के अच्छी बातें करते हो कि नहीं? तो सुनो, आप मेरे अतिथि हैं, इसलिए आप सबके लिए गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हैं और सबको पेट भर भोजन मिलता है, पानी मिलता है। और देखो, मैं आपके साथ बैठ के 3 घंटे बात भी करता हूँ, सत्संग करता हूँ। तो अतिथि देवो भव लोग कहते रहे, सुनते रहे, मैंने उस अतिथि देवो भव को चरितार्थ किया है। आपके घर में कितने मेहमान आते हैं? 2, 4। हमारे गौरी गोपाल में 30,000 लोग लगभग रोज आते हैं, सवेरे से शाम तक। अगर आपने कभी कठिन समय में अपना संघर्ष खो दिया, अपना आत्मविश्वास खो दिया कि अब तो मैं जीवन में वो चीज़ें पा ही नहीं सकता जो मेरे लिए बनी है, तो आप कभी जीत नहीं सकते हो। इसलिए जब भी मुसीबत का समय आए, संघर्ष आए, उस समय आपको धैर्य बना कर रखना है। जो चीज़ आपके लिए भगवान ने बना रखी है, चुन रखी है, वो चीज़ें आपके नसीब में अगर है तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। एक ना एक दिन वो चीज़ें आपको अवश्य ही मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। वीडियो चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन हर वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप हमें ना कमेंट करते हैं, ना हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों? हम तो बस सनातन धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं ताकि आप सबको मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को सपोर्ट किया करिए, प्यारा सा लाइक कमेंट। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो में आगे बने रहने के लिए, आगे वीडियो ले आने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय महाकाल। भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें।